रन चेस, इस मैच में रिकॉर्ड कोलैप्स, इज इट सरप्राइजिंग और इज इट पाकिस्तान? नहीं है तो पाकिस्तान, लेकिन पहले सुबह ये बात हुई थी कि क्वालिटी स्पिन के खिलाफ आज आपका मुकाबला है, तो वो क्वालिटी स्पिन के खिलाफ आप मुकाबला हार गए। शुरू में प्लेटफॉर्म थोड़ा बिल्ड हुआ, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए, अगर कोलैप्स ना भी हो तो जो स्पिनर्स आपको जहां तक खेल गए थे, शायद आप 240 तक ही करते, बहुत अच्छा खेलते। तो जो शुरू में आपने बैटिंग थोड़ी सी बेहतर की, वो कुलदीप और जडेजा आए, वो ऐसे लगा कि बस रोक दी उन्होंने गेम। 8-10 ओवर ऐसे बिल्कुल ही रोक दी। और जो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, जो मिकी आथर भी कह रहे हैं, जो अच्छी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल के और किसी टीम के पास दिस क्वालिटी, इस स्पिन डिपार्टमेंट में इतनी क्वालिटी है। तो अभी आगे जो मैच होंगे उसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। मुझे तो ऐसे लगा कि कुलदीप आज आपके बैटर से पिक नहीं हो रहा था, इसीलिए आप उसको मतलब अटैक नहीं कर रहे थे, क्योंकि घबराए हुए थे कि गूगली कब होगी, पिक नहीं हो रहा था वो। बिल्कुल, वो वही बात है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था सरफेस को भी रीड करना। एट द स्टार्ट ऑफ द मैच हमने देखा कि थोड़ा हम भी शहजाद कंफ्यूज थे कि व्हाट टू मेक ऑफ द पिच। बट वहाब, आपके पास मैं आना चाहूंगी, नाउ दैट द मैच इज ओवर, इंडिया वंस अगेन दे बोल्ड दोज हार्ड लेंथ्स, उन्होंने वो सरफेस को रीड किया और जो लेंथ्स रिक्वायर्ड थी वो बोल हुई। आई थिंक दैट्स वेयर परहैप्स पाकिस्तान मिस द ट्रिक। आपके ख्याल में बॉलिंग कहाँ पे बेहतर हो सकती थी? देखिए, इंडिया का जब स्टार्ट हुआ तो बुमराह को पहले ओवर में 5 से 6 रन हुए, सिराज को उसी ओवर में जो है वो 3 चौके पड़े, 12 रन हो गए जी। उसके बाद बुमराह ने 4 ओवरों में जो टोटल रन दिए थे वो 7 रन दिए हुए थे। सो दैट शोज कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर बॉल स्विंग नहीं होगा तो दे विल कम टू बॉल विकेट टू विकेट, और दे विल कम विद अ प्लान के स्टंप्स को हिट करना है। ऑन दी अदर हैंड साइड सिराज को रन्स हो रहे थे, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने उसको चेंज नहीं किया बिकॉज ही वॉज हिज मेन बॉलर, और उसने अब्दुल्ला शफीक को आउट कर लिया। मैच को वो लंबा लेके चलते रहे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो रोहित शर्मा की थी कि जब कोलैप्स हुआ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का, तो वो अपने मेन बॉलर को 34th ओवर में लेकर आया, जसप्रीत बुमराह को। उससे पहले उन्होंने सिराज के 8 ओवर करवा दिए, ओवर यूटिलाइज किया सिराज को, और उस टाइम पे उसको लेके आया जिधर बॉल इतना रिवर्स स्विंग शुरू हो गया। सो दे हैड अ प्लान कि 30 से 40 ओवर में कौन बॉलिंग करेगा, 20 से 30 ओवर में कौन करेगा, और 10 से 20 ओवर में कौन बॉलिंग करेगा। एंड दैट शोज द मेजर डिफरेंस। उनके स्पिनर्स ने तो अटैक किया, they didn't look that much threatening उनके स्पिनर्स, बट फिर भी they were bowling right stump to stump, जिधर उन्होंने पाकिस्तान को मौका नहीं दिया कि वो खुल के रन्स कर सके। इवन दो इतनी अच्छी पार्टनरशिप होने के बावजूद हम लोगों का जो बाबर है वो तीसरी विकेट गिरी 30वें ओवर में, और 40 ओवरों में हमने 8 विकेट अपनी ज़ाया की। ट्रू। सो दिस शोज के एक तो हमारे पास कोई खास प्लान नजर नहीं आया काउंटर करते हुए कि जब बाबर आउट हुए तो पार्टनरशिप नहीं आगे चल सकी। एक आउट हुआ, साथ ही दूसरा हुआ, साथ ही तीसरा हुआ, और पूरी टीम आउट हो गई। किसी एक प्लेयर ने उधर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और इंडिया ने प्रेशर डाला। दे ब्रॉट इन द स्लिप, दे ब्रॉट देयर मेन बॉलर इनटू द अटैक कि जी हमने इनके ऊपर अटैक करना, हमने पाकिस्तान को किसी भी जगह से निकलने नहीं देना। एंड दैट शोज द क्लास ऑफ द बॉलिंग जो उन्होंने की है कि बुमराह को अगर नए बॉल पे विकेट नहीं मिली इट वाज फाइन, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रोल जो है वो पूरा कंप्लीट किया। वहाब, आपने कहा कि प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका या प्लान एविडेंट ही नहीं था, जो कि हमने प्री मैच में भी बात की थी कि हर बॉलर को अपना रोल समझने की जरूरत होगी आज। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्लान कम्युनिकेट नहीं हुआ, और डू यू थिंक कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं बॉलिंग में वो ही इतने इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, एफिशिएंट नहीं है? इस तरह शादाब की फॉर्म हैज नॉट बीन द ग्रेटेस्ट। शाहीन ने भी आज अर्ली ऑन हमें विकेट तो दे दी, बट वहां पे भी हमें हसन के ऊपर भी वी वर लुकिंग एट हिम टू प्रोवाइड अस विद दैट ब्रेक थ्रू जब पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही थी। ये गलती कहाँ पे? बिकॉज हम तो रिफ्लेक्ट उसी पे करेंगे जो आज मैच में हुआ, तो गेम प्लान नहीं नजर आया, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, मैंने आपको सुबह में भी बताया था कि व्हेन इट विल कम टू शाहीन शाह अफरीदी, सबको पता कि अब उन्होंने बॉल आगे करना है और ही विल ट्राई टू स्विंग द बॉल। और पहली गेंद पे उनको जब चौका लगा उसके बाद दे हैड हिम अंडर प्रेशर, इवन दो शुभमन गिल आउट हुए, लेकिन दैट वाजंट अ गुड बॉल, ही वाज लकी इनफ कि शाहीन को वो विकेट मिली है। बट सेम गोज टू क्या कहते हैं हारिस रऊफ एज वेल। हमने पहले भी डिसाइड किया था कि मैनेजमेंट अभी तक इन लोगों को ये रोल क्लियर नहीं करके दे रही कि अगर विकेट्स भी लेने हैं तो विकेट्स लेने का एक तरीका, एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है?
वो प्रोसेस जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को मिल नहीं रहा, या तो वो कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही है, और या अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो हमारे बॉलर्स उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। इवन दो आज हसन फिर रन्स के लिए गए हैं, लेकिन स्टिल यू पिक्ड अप अ विकेट। हमारे पास रन्स कम थे, हमें ट्राई ज़रूर करनी थी, लेकिन हमने फिर किसी एक जगह पे 3 बॉल इकट्ठे किसी एक जगह पे नहीं किए। गुड लेंथ पे 3 बॉल इकट्ठे एक दफ़ा हमने नहीं किए कि हमारे डॉट बॉल्स हुए हों। हमने बात की थी कि डॉट बॉल्स करने पड़ेंगे। डीपर ऑन दैट एज वेल, मैं आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में फिगर्स भी प्रोवाइड करूंगा कि अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं तो डॉट बॉल परसेंटेज क्या रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मैं जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, ऑन एनी गिवन डे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो किसी टीम से हार ही नहीं सकती, 340 प्लस का टारगेट आप चेस कर लेते हैं, फिर एक दिन आता है आपको थर्ड बिगेस्ट डिफीट होती है इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। फिर अगर मैं ये भी याद करूंगा चौथी से 10वीं विकेट तक की जो कंट्रीब्यूशन है वो 36 रन की रही, विच हैपेंस टू बी द सेकंड लोएस्ट। इससे पहले 32 रन की भी रह चुकी है और 60 रन की भी रह चुकी है 2019 के वर्ल्ड कप में। ऐसा क्या हमारे पास हाइज एंड लोज आते हैं हमारी टीम के अंदर जहां पे हम कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर पाते? First of all, would like to congratulate Indian team, the fans of India. Comprehensive victory for them. Obviously, they proved they are a better team. They have better skills to perform under pressure, for Yeah. sure. ये मान लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ मान लेते हैं तो फिर आप improve करते हैं. For the Pakistan, I'm sure there are many things to learn from this game. उस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं. पूरा मैच जो जीता वो सिर्फ एक बंदे ने जीता, वो है रोहित शर्मा. एज ए कैप्टन ही वॉज जस्ट सुपर्ब टू मी. मैंने आज एक इंजॉयमेंट जो की इस मैच की वो उसकी कप्तानी थी कि जिस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा था, जैसे उनको रिकॉल कर रहा था, और उनकी राइट एग्जीक्यूशन के लिए राइट प्लान भी थे उसके पास. ऐसा नहीं है कि उसने अगर बुमराह को लेके आया तो उसके पास प्लान नहीं है. और कुलदीप को कब लेके आ रहा है, पहले उसने 1 ओवर कराया, उसने देखा भी इफेक्टिव नहीं है, थोड़ी देर बाद इसको रोल प्ले करेगा तो वो उसने वहाँ पे यूज़ किया. तो आई थिंक ओवरऑल हिज कैप्टनसी वॉज very special. Yeah. With the same time वो जो उन्होंने innings खेली, that obviously taken all the things away from Pakistan. वो जो slightly hope थी कि शायद हम नए बॉल के साथ पहले 10 ओवर में अगर 3 विकेट लेते हैं तो we will have a chance. वो भी उन्होंने अपने इंटेंट जो उन्होंने मेरा अडेप्ट किया या इवॉल्व किया अपनी गेम के अंदर. पहले भी वो अच्छा खेलते थे, लेकिन स्ट्राइक रेट ये नहीं था, ये अग्रेसिव इंटेंट नहीं था. तो टोटल गेम जो थी वो रोहित शर्मा की, आई थिंक मैं समझता हूँ कि गो के सिराज को दिया गया मैन ऑफ द मैच, लेकिन ओवरऑल अगर कोई वाकई में मैन ऑफ द मैच बनता था वो रोहित शर्मा था, अपनी कप्तानी की वजह से और अपनी डोमिनेशन इन बैटिंग. एग्जैक्टली. अब मैं आता हूँ जरा राशिद भाई की जानिब, क्योंकि राशिद भाई सुबह से बड़े वोकल थे कि यार कि पाकिस्तान जब भी हारे, एक तो सबसे पहले भी बता दूं जस्ट टू गेट द फैक्ट स्ट्रेट एज वेल कि पाकिस्तान अब 8वीं डिफीट है वर्ल्ड कप के अंदर. 4 दफा पहले वर्ल्ड कप के अंदर वो बोल्ड आउट हो चुके हैं और ये 5वां ओकेजन है जिसका बोल्ड आउट है. तो आप सोच लें कि हमारी परसेंटेज कहाँ रही. राशिद भाई, आपने ये बात सुबह भी तस्करा किया और बड़ा एडमेंट होकर तस्करा किया कि इट्स ऑलवेज इंडिया की बॉलिंग जिसके वजह से इंडिया जो है वो जीतने में कामयाब होता है. बैटिंग भी है ऑब्वियसली, जहां इन्होंने रोहित की बात की वो इंटेंट जरूर नजर आता है, लेकिन हम आज फिर से एक दफा इंडिया की बॉलिंग के सामने ढेर होते हुए नजर आए. या ढेर फौरन ही नहीं हुए. आपको 155 के बाद एज ए ओपनर अगर देखें, हफीज से पूछें तो आपको क्या चाहिए होता है? अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है. मिल गया था. 10 ओवर में 49 कर दिए. अब 49 करने के बाद 10 ओवर हो गए. स्पिनर तो जडेजा है ना, उसने नॉर्मल बॉल किए, लेकिन हार्दिक पांड्या एक एंड पे बॉल कर रहा था और शार्दुल आ गया था. 20 ओवर तो यूं चले गए. उसके बाद जो ब्रेक लगे ना वो एक सरप्राइज था, इसलिए कि आपने ट्राई नहीं की. जब बड़ा ग्राउंड होता है, रेडियस वाइज बड़ा होता है ना, वहाँ पे गैप ज़्यादा नज़र आते हैं और चौके भी ज़्यादा लगते हैं. अगर दोनों बैटर्स की बात करता हूँ, हमारे प्राइम बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम, बहुत ज़्यादा बॉल कंसीड की है, बहुत ज़्यादा. ये वाला मैच नहीं था कि आप किसी के साथ खेल रहे हो कि आखिर में मैं ले जाऊंगा. ये टीम इंडिया सिर्फ देख रही थी कि हमें कहाँ पे जगह मिलेगी, और जगह बनाई उन्होंने. जगह कहाँ पे बनाई? कुलदीप यादव ने इनको रिस्ट्रिक्ट रखा, लेकिन जो दोबारा आए वो 33rd ओवर में उन्होंने पेस अपनी डाउन कर दी बिल्कुल. 29th ओवर में आउट हो चुके थे बाबर. 33rd ओवर में उन्होंने पेस अपनी स्लो कर दी और 2 विकेटें उसी ओवर में वो ले गए. अब वहां से अगला ओवर जो करने आया वो आया जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से अभी उसने बात की है वहाब ने, उसने भी उसी ओवर में 1 विकेट ली. फिर कुलदीप ने 1 और ओवर किया, फिर जसप्रीत बुमराह आया, फिर उसने विकेट ली है. तो वहां पे आपका गेम उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया था. एग्जैक्टली. वहां पे आप फिर क्या है, आप लेके जाओगे. अब हमारे ऑलराउंडर है, उनके हाथ में गेम था. 15 ओवर 14 ओवर लेके जाना चाहिए था ना, शादाब हो जाए या नवाज हो जाए. अब हिट मार के आउट हो रहे हैं सारे. ये पहली दफा नहीं हुआ.
अब जिम्बाब्वे के खिलाफ हम लोग हारे, पर्थ में हारे T20 में भी, 2 रन अगर चाहिए तो नवाज ने उसको मार के आउट हो गए थे। हालांकि वो 1 रन आप बना लेते, शादाब भी सेम आउट हुए थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गलतियाँ इनकी हिट मारते हुए आउट हो रहे हैं, गेम आखिर तक क्यों नहीं लेके जाते। तो आपको अगर 50 रन का स्टार्ट मिल गया है, मतलब 1 विकेट अच्छी गिरी फाउंडेशन मिल गई है, तो फिर आपके हाथ में गेम था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो मैंने बताया था, फिर अजहर अली हो या सफीज हो या फखर, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। आपने किसी को निकल के देखा ही नहीं कि कोई एफर्ट होती हो। तो प्रेशर आपने लेते गए और प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि अब उठ ही नहीं सके। इंडियन का ये है कि इन मैचेस में क्या होता है, वो प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं और उन्होंने दिखाया करके कि वो क्यों जीतते हैं, कि ये गेम प्रेशर नर्व का गेम है, वो इसमें बेहतर है। Exactly, which is why, you know, it's very important that we give you an overview, ladies and gentlemen, moving on towards what happened today in Ahmedabad, Narendra Modi Stadium, where India won the toss and certainly wanted Pakistan to bat first, where Pakistan had a good start. You know, to be fair enough, I think Abdullah Shafiq and Imam Mulk was off to a good start. Unfortunately, couldn't really continue with that partnership. And then there was Babar Azam and Rizwan. Babar Azam with a half century was very unfortunate, couldn't really read the delivery. That's certainly what happened with Rizwan. Now, if we move on towards India bowling, this is very, you know, they were very impactful, they were very effective, you know, because imagine that other than Thakur, everybody got 2 pieces each for themselves, you know, knocking us out, bowling us out, rather, at 191 on 42.5 overs. Now, when you come down towards India, they certainly did what they did in the last outing. Rohit, as soon as he was out there, he certainly didn't take any time to settle down, but rather hard hitting. You know, imagine with a strike rate of 136, scoring 86 on 63 deliveries. Then was Shubman Gill making sure that he's going to contribute onto that partnership. Was very unfortunate. It was a great catch by Shadab. Then towards the end, Virat Kohli going out, and you know, certainly we spoke about it that Virat Kohli on this venue has not been performing really well. But towards the end, it was India winning by 7 wickets. Let's see the result of this win on the points table. ये चीज जो है रोज के रोज अपडेट भी होगी and we'll keep you informed. India at the top now, 3 in 3, which puts them at 6 points. And look at that run rate. It's in the positives. It's 1.82. Meanwhile, Pakistan have slipped down to number 4. 3 में से 2 मैचेस जीते हैं, एक आज का मैच हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं अभी तक. लेकिन that last column is where the जिसे कहते हैं ना शहजाद खतरे की घंटी, वो हमें वो माइनस में जो नजर आ रहा है नेट रन रेट. होपफुली विद 6 more games to go, Pakistan will be able to bounce back from this win, from this loss, and not just win the next few games, but win them with a proper margin. ये चीज जो है later on in the World Cup बहुत ज्यादा तंग कर सकती है, और ये ट्रेडिशनली भी यही हुआ है पाकिस्तान के साथ. तो आई थिंक शहजाद होप एंड प्रे कि पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे तरीके से बाउंस बैक करे. Inshallah, that's what we are hoping for. You know, the optimism really needs to be here this time around in the studio. We're moving on towards Hitman. बाजिद भाई, रोहित की जहां हम बात करते हैं, हमें इस वर्ल्ड कप में ही नहीं बल्कि जहां हमने उनके मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर डबल टन्स की बात की है, वहां पे मैं एज अ स्किपर भी उनकी बात करना चाहता हूं अलॉन्ग साइड इज बैटिंग. You know, he was so impactful. He always made sure कि अभी जब हमें अच्छा स्टार्ट मिल गया था, he would go walk up to his bowlers, discuss something, come back, and every time he's discussed something, he's gotten themselves a wicket. नहीं, कप्तानी बहुत ही आउटस्टैंडिंग की उसने. कभी ऐसे लगा नहीं कि मैच पाकिस्तान की तरफ जा रहा है. इवन दो पार्टनरशिप लगी हुई है, वो मैच पाकिस्तान की तरफ. फील्ड प्लेसिंग एक्सेप्शनल थी. कुलदीप यादव पे उसने ऑफ साइड पे पीछे बंदा नहीं लिया हुआ, एक आधा चौका लगा उधर मुश्किल से, वो भी. फिर बाबर को मतलब उसने स्वीप ऑप्शन दी हुई है कि स्वीप मार लो, बाकी आपको सामने निकल के मारोगे तो मेरे पास फील्डर हैं. उसने बहुत ही जबरदस्त, जडेजा बॉलिंग कर रहा है तो पॉइंट पीछे है, स्लिप रखी हुई है, पॉइंट पीछे है, क्योंकि उसको पता है तेज बॉलिंग कर रहा है. बहुत ही मतलब जो और प्लस जो ये डिस्कस हो ही गया है, जो उसने बॉलिंग चेंजेस किए हैं और फील्ड पोजीशनिंग की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर. मेरे पास 4 नंबर तो आप काफी लोग नहीं मानते, लेकिन कुलदीप और जडेजा ने 19 ओवर में ऑलमोस्ट 20 ओवर 19.5 73 रन 4 विकेटें. डॉट बॉल्स हैं 75. तो आप देखें कि स्टाइफल कहां हो गया पाकिस्तान. अब कुलदीप वर्सेस बाबर देखें, मुझे लगता है कि बाबर उसको पिक नहीं कर रहा, क्योंकि बाबर आमतौर पे इस तरह नहीं, हर बॉल ऐसे नहीं खेलता. स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो, वो उसका स्कोर चलता रहता है. बाबर को उसने 18 बॉलें की हैं, बाबर ने 10 रन किए हैं और उसमें एक चौका है. तो आप ये अंदाजा लगाएं कि वो किधर फंसा हुआ है. तो वो जो स्टाइफलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर्स डिक्टेट कर रहे हैं आपको कि स्टाइफल क्या हो रहे हैं. अगर
बैटिंग से मैं अभी नहीं निकला। बैटिंग से एक और क्वेश्चन ये है जी, आपने कितने रन्स किए? 40-45 ओवर आप खेले, छक्का एक भी नहीं है। उनके 8 छक्के हैं। ठीक है, हम कहते हैं, उसने मिकी आर्थर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि पाकिस्तान वे है, तो पाकिस्तान वे में फिर आप ऐसे फंस जाओगे अगर आपने वही रखना है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि आखिरी 10 ओवर में उस किस्म का स्कोर नहीं हो रहा, तो विकेट्स इन हैंड आखिरी 10 ओवर रन करना जरा मुश्किल है। True. तो बीच में अगर आप फंसोगे तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। एक मैंने शुरू में भी ये बात की कि अगर आप अच्छा भी खेल जाते एंड में तो आपने 240 से ज़्यादा नहीं करना था, कोलैप्स ना भी होता। आखिरी जो बात रहेगी, तो ये पैनल अब मुझे बताएगा सवाल का जवाब। मैनेजमेंट कहती है कि हम नंबर्स को भी देखते हैं, डेटा को भी देखते हैं, फलाना को भी देखते हैं। वार्म अप गेम से अभी तक आपने ऑलमोस्ट सेम बॉलिंग यूनिट खिलाया है। बिल्कुल। आप फेलियर को रीइंफोर्स करते जा रहे हो। पता है कि मिडिल ओवर्स में प्रॉब्लम है, स्पिनर नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहे, शादाब को कवर नहीं मिल रहा, लेकिन आप उसको खिलाए जा रहे हो। लेकिन एक ही अगर गड्ढा खोदोगे तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हार्म क्या है कि आप अपनी बॉलिंग में, आप इंडिया से मैच आ रहे हैं ना, आप कुछ थरथली मचेगी, लेकिन हार्म क्या है कि आप उस जो एक आपको इशू नजर आ रहा है उसको एड्रेस नहीं करने, मतलब या तो कोई कोशिश कर रहा हो ना एड्रेस। मुझे यहाँ से बैठ के लग रहा है, शायद राशिद भाई या हफीज का अदर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे यहाँ से लग रहा है कि वो इशू हमें नजर आ रहा है, करना नहीं लेकिन चाहते। हम एड्रेस नहीं कर रहे। शादाब को हम बॉलिंग ऑलराउंडर ही खिला रहे हैं, ठीक है, तो बॉलिंग ऑलराउंडर का मतलब कि शादाब 7, 8, 10 ओवर करेगा, उसे बॉलिंग नहीं हो रही। हम मानते हैं जब शादाब बॉलिंग करेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन अभी नहीं हो रही। तो कवर क्या है? नहीं, आपका लेग स्पिनर बाहर बैठा, उसको नहीं आप खिला रहे, नवाज को आप खिला रहे हैं, बट नवाज और शादाब फिर डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो आपने मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ली। अब इसका जो रिजल्ट ये है कि आप जो बिगेस्ट गेम है वो हार गए, अब प्रेशर पड़ेगा, आप चेंज करेंगे, आप बटन दबेंगे। लेकिन मुझे ये बता दें कि अगर हम, राशिद भाई तो खैर 6 महीने से ये डिस्कस कर रहे हैं कि मिडिल ओवर्स का हमें प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस बॉलिंग यूनिट अगर आप एक ही उसी तरह ही खिलाएंगे तो वो एड्रेस कैसे होगा? ये मैं वहाँ भी बता सकता है कि इसका फिर क्या, बिल्कुल क्या ये जवाब? वैसे जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी हम अभी आएंगे, लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यू ब्रॉट इट टू आवर अटेंशन, कि रोहित शर्मा अलोन hit more sixes in his innings today than the entire Pakistani आते batting साथ ही lineup। उनका intent नजर आ गया था। 6 छक्के रोहित शर्मा ने आज अपनी बैटिंग में दिखाए हैं। और वही बात है हफीज कि हम इंटेंट की भी बात करते हैं बार बार, और हम ये भी बात करते हैं कि वंस वी डिड गेट दैट स्टार्ट अपनी बैटिंग में, मूविंग फर्दर इन द इनिंग्स, हम लोग शॉट लगाते हुए ही हमारे बैटर्स आउट हुए हैं। तो यहाँ पे हाउ डू यू see the difference in intent, and of course how do you compare it to Rohit Sharma's batting today? नहीं, कहने को कुछ बचता नहीं है जब आप इतनी क्लीन हिटिंग कर रहे हैं और वो हर मैच में कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये चीज़ सोच ली है कि अगर मैंने इंडिया के लिए क्रिकेट जितनी भी खेलनी है और मैंने इसी जोन में रह के खेलनी है, इसी मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलनी है, तो वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। हम क्यों नहीं सीख पा रहे कि अगर यही तरीका है इंटरनेशनल क्रिकेट में इवॉल्व होने के बाद परफॉर्म करने का, या अपने इंटेंट में तब्दीली लाने का, मोर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, और वो एविडेंट है विद द परफॉर्मेंसेज ऑफ मैनी प्लेयर जो ये कर रहे हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। क्विंटन डी कॉक की बात कर लें, एडम मार्करम की बात कर लें, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गेम के अंदर वो सारी चीज़ें जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है वो डाली हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर प्लेयर एंड मैनेजमेंट दोनों से जो है ये क्वेश्चन किया जाएगा, ये किया जाना चाहिए कि क्यों हम अपनी स्किल्स की इन्हेंसमेंट की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे। या प्लेयर नहीं मान रहा तो देयर इज नो पॉइंट फॉर हिम टू स्टे इन द टीम, यू ब्रिंग समवन एल्स। अगर आप किसी और को भी चांस नहीं दे पा रहे, इट मींस यू गाइज आर वीक एज ए मैनेजमेंट। तो दोनों पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए आपको इंटेंट की, एज ए बैट्समैन इंटेंट आपको बदलना पड़ेगा। आपको अग्रेसिव अप्रोच से जब आप खेलते हैं तो आप प्रेशर डाल देते हैं। रोहित शर्मा ने आज शुभमन गिल के आउट होने के बाद अपना जो भी उनका माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड है, उसको बदला नहीं, वो बॉक डाउन नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं 10 ओवर निकाल लूँ, उन्होंने 10 ओवर में मैच को बिल्कुल साइड पे कर दिया और सारा जितने बॉलर आजमाए गए सबके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ गया। मैं एक सिर्फ जो बात बीके ने की, अब शादाब नहीं बदलना चाहिए। क्या वजह उसकी?
मतलब अब ऐसे ही हम अब चलते हैं। चलने देना यार। अब वो कह अगर रहे हैं कि अगर एक खड्डे में हम गिर रहे नहीं हैं तो नहीं, हम अब कब तक वो उसको खड्डे से खोदेंगे? उसको खुद ही बाहर निकलने दे। अब मैं नहीं चाहता जाती तौर पर कि अब इसके बाद शादाब को बदला जाए। अगर बदला गया तो समझे पैनिक है। अब उसको अगर आप ये सोच रहे थे ना कि ही इज योर मेन प्लेयर एंड यू गाइज वर थिंकिंग एज ए मैनेजमेंट दैट वी विल ब्रिंग हिम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन या उसकी जो बैड परफॉर्मेंस से ले आएंगे, फिर आप इसको खिलाएं, पूरा वर्ल्ड कप खिलाएं, और फिर उसके बाद आप लोग जवाब दोगे। प्लेयर जवाबदेह नहीं होगा, मैनेजमेंट जवाबदेह होगी, वो थिंक टैंक जवाबदेह होगा जो उसको बैड है। परफॉर्मेंस के बावजूद इतना बैक करता गया कि वो बेचारा बिल्कुल ही खड्डे के अंदर गिर गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, मेरे दैट्स अ ख्याल फेयर से अगर पॉइंट। मैं इस बात को, जो बाजिद भाई ने जो सवाल पूछा उसको करूं, तो मेरे ख्याल से कि नवाज और शादाब का दोनों का इकट्ठे खेलना नहीं बनता। ठीक है। आई वुड रादर हैव उसामा उसामा मीर रादर इन प्लेस ऑफ Brave नवाज और decision. रादर इन प्लेस ऑफ शादाब। उसकी वजह यह है कि देखिए, हम लोग ऑलराउंडर करके तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये डिफरेंस समझ ही नहीं आया कि अगर आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्राइक नहीं करी तो आपके पास गो टू बॉलर कौन है, किसने विकेटें लेके देनी है आपको। कोई नहीं। ये मैंने पहले भी एक बात की थी कि यू नीड टू हैव अ बॉलर्स हु गिव्स यू विकेट। अगर इंडिया में आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको 10 आउट करने पड़ेंगे, और हमने अभी तक 10 आउट नीदरलैंड के अलावा नहीं किए। जी हाँ। सो दिस इज वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि दूसरी टीमें भी जो हैं दे विल टेक अस फॉर ग्रांटेड। आप अपने ऑप्शंस वो रखें कि ये भूल जाए यहाँ पे स्कोर 300 ही होना है, 350 ही होना है अच्छी विकेटों पे, लेकिन वो तब आप रोकेंगे जब आप आउट करेंगे, जब आपकी बॉलिंग बीच में आउट करेगी। जी। सो फॉर मी यू हैव टू रिप्लेस नवाज और यू हैव टू रिप्लेस शादाब। एग्जैक्टली, जरा बोल्ड डिसीजन जरूर लेना पड़ेगा। मैं जहां पे हम चूंकि रोहित की बात करते थे, राशिद भाई के पास आना चाहता हूँ। राशिद भाई, सुबह मैंने एक तस्करा किया था कि इनकी एक स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने इंग्लिश टीम से पिक की है कि यार जो इनके एस प्रीमियम बॉलर्स है उन्हीं के ऊपर आते साथ चार्ज करो, ताकि ये चेंजेस इस तरह से करें कि हम चार्ज करते चले जाए। या फिर जब हम श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, उन्होंने भी यही किया, उन्होंने वो पैकेज 3 चलाइएगा, चौके 2 छक्के लगाए। वो पैकेज चलाइएगा बाद में। जी। मैच खत्म हो गया 42.5 ओवर में, बिल्कुल। मैच खत्म हो गया था। अब नीचे से बाहर वाला भी आके ना इसी तरह मारता है जिस तरह ये मार के गए। वजह क्या? वजह कि आपके रन ही नहीं थे। ठीक है। रन क्यों नहीं थे अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, शादाब का और नवाज का। जी। ये हम 1 साल पहले कर चुके थे, ये हो गया चैप्टर क्लोज। अब जो प्रॉब्लम आ गई, आपका सबसे अच्छा प्रीमियर बैट्समैन वो बाहर हो गया है, वो तो फखर जमान। जी। अब बारी किसकी है? अब्दुल्ला की, नहीं, बाबर, इमाम इमाम की परफॉर्मेंस एवरेज को कर रहे हैं साइड पे। जी। आज अगर 12 रन किए 6 बॉल पे, टोटल रन कितने? 38 रन। वो माइनस कर दें तो टोटल 38 बॉल पे कितने किए इन्होंने? 6 नहीं किए, मतलब तो आपका स्ट्राइक रेट 30 से वो 40 पे आ गया। 40 पे 47 रन 49 रन अपने 10 ओवर में बनाए। तो आप तो रन बॉल थोड़ी जाओगे, आप तो गेम को लेके चलोगे। ये एक इशू बाबर और रिजवान इंडिया है ये बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है कि आप आखिर तक लेके जाओगे अपनी विल के ऊपर। कप्तानी जो बताई ना, जैसे हफीज ने बात की है, ये होती है कप्तानी। ये गेम से पहले प्लान करके आए थे, हम इस तरह से जाएंगे और जितना ये लंबा जाएंगे इंडिया का फायदा होगा। इन्होंने गेम को लंबा किया, गेम लंबा हुआ तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जहाँ विकेट गिरी वहाँ आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि आप दोबारा खड़े हो सकते। आपने हिटें मारी हैं, फिर हिट मार के आप मैच नहीं, आपको स्टे करना चाहिए था। आपके 8-9 ओवर छोड़ के आ गए यार। तो आप बहुत बात कर रहे हो बॉलिंग की, आपकी बैटिंग तबाह हो गई इस मैच में। इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग आप किसके खिलाफ उठाएंगे? आप ये बता दें, ये सवाल है इन लोगों सबसे। आप बॉलिंग के पीछे पड़े हो। एक साल पहले आइडेंटिफाई कर दिया था कि शादाब आपका 5वां बॉलर नहीं है। तो गलती हम तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। मैं चीफ सिलेक्टर हूँ, ना मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हूँ, ना मैं अथॉरिटी हूँ। हम आप तक आवाज यहीं से पहुंचा सकते हैं और हम गलत नहीं कभी भी हुए। बहुत सारे प्लेयर्स मतलब गए खेले जो गलत कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ना हमें कोई मैच फीस देगा, ना मैन ऑफ द मैच देगा, लेकिन हमने आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये बॉलिंग नहीं कर सकते, चाहे वो नवाज हो चाहे वो शादाब हो। 1 साल पहले उससे और चले जाओ, टीम तो आपकी यही थी, सिर्फ कुछ दिन एक ड्रॉप हुआ है। बिल्कुल। अगर आप, मेरे पास सारी टीमें रखी हुई है जून 2021 से लेके जितनी अनाउंस हुई हैं, जितनी प्लेइंग 11 में गई हैं। फास्ट बॉलर आपके अनफिट में, बाकी टीम तो वही है आपकी। सऊद शकील लेकर आया है, हसन अली